सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जाह्नवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12 विषय हिंदी के पाठ नंबर 21 के प्रश्न उत्तर। इस पाठ का नाम है टिप्पण और प्रारूपण। देखो, इस पाठ के अंदर से आज आप सभी का एग्ज़ाम भी है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड वालों का। इस पाठ में से पक्का एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। तो शुरू करते हैं पाठ नंबर 21, टिप्पण और प्रारूपण। देखिए, नेमी टिप्पण और सामान्य विचार विमर्श और चर्चा से संबंधित होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा चर्चा। विचार विमर्श चर्चा से संबंधित होते हैं। नियमित टिप्पण का प्रयोजन रिक्त स्थान को निपटाने के लिए होता है, मामलों को निपटाने के लिए होता है। ये अंतर विभागीय टिप्पण के दो प्रकार होते हैं, सहायक टिप्पण और अधिकारी टिप्पण। अंतर विभागीय टिप्पण का प्रयोग विभाग के बाहर होता है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। किसी भी पत्र का कच्चा रूप तैयार करना प्रारूपण कहलाता है। सही है ये। प्रारूप को अधिकारी से अनुमोदित कराना आवश्यक नहीं होता, तो ये गलत है, अधिकारी से अनुमोदित करवाना पड़ता है। प्रारूप को पूर्णतः विषय पर आधारित होना चाहिए, ये सही है। प्रारूप को तैयार करते समय क्रमबद्धता की आवश्यकता नहीं है, तो क्रमबद्धता की आवश्यकता है, तो ये गलत है। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। फाइल के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर है पत्राचार भाग और टिप्पण भाग। टिप्पण भाग में क्या होता है? किसी प्रशासनिक मामले पर सहायक अथवा अधिकारी द्वारा लिखे गए टिप्पण होते हैं। प्रश्न नंबर 3, आवती को फाइल के किस भाग में रखा जाता है? तो इसका उत्तर है पत्राचार भाग में। सहायक टिप्पण के नीचे हस्ताक्षर करता है या आद्याक्षर? तो इसका उत्तर है आद्याक्षर। किसी व्यक्ति का नाम हस्ताक्षर तथा आद्याक्षर में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है? हस्ताक्षर पूरे किए जाते हैं, आद्याक्षर बहुत छोटे होते हैं। नेमी मामले किस स्तर पर निपटाए जाते हैं? इसका उत्तर है डेस्क अनुभव अधिकारी स्तर पर। प्रश्न नंबर 7, अनुभाग अधिकारी अपने टिप्पण पर कहाँ हस्ताक्षर करता है? तो इसका उत्तर है दाईं ओर। अंतर विभागीय टिप्पण किन किन स्तरों पर प्रयोग में लाए जाते हैं? इसका उत्तर है सहायक अधिकारी तथा अधिकारी स्तर पर। प्रश्न नंबर 9, नियमित टिप्पण लिखने में कोई दो परियोजनाओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है सामान्य विचार विमर्श और चर्चाओं से संबंधित तथा दैनिक बातों की स्पष्टीकरण संबंधी। उत्तर नंबर 10, टिप्पण की शुरुआत कौन करता है? तो इसका उत्तर है सहायक। प्रश्न नंबर 11, टिप्पण किस पर आधारित होता है? तो उत्तर है पत्र, आवती या प्रशासनिक कार्य पर। प्रश्न नंबर 12, टिप्पण लिखते समय सहायक क्रम संख्या आदि कहाँ लिखता है? टिप्पण प्रारंभ करने से पहले ऊपर। सहायक आवती के संदर्भ में जो टिप्पण लिखता है उसके कितने चरण होते हैं? इसका उत्तर है 5। टिप्पण पर सहायक किसी और के आद्याक्षर करता है? तो ये किसी और नहीं है, किस और आद्याक्षर करता है? भाई किस तरफ वो आद्याक्षर करेगा? तो इसका उत्तर है बाईं ओर।
प्रश्न नंबर 15, पत्र और प्रारूपण में मुख्य अंतर क्या है, लिखिए। पत्र का कच्चा रूप प्रारूपण कहलाता है। अधिकारी से अनुमोदन प्राप्ति के बाद पत्र होता है। जब अधिकारी उसको अनुमोदन कर देता है तो उसके बाद में वो पत्र होता है। प्रश्न नंबर 1, कार्यालयीय प्रक्रिया में टिप्पण लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर है, विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारी टिप्पण के माध्यम से ही आपस में संवाद करते हैं, मतलब आपस में बात वो टिप्पण के माध्यम से ही करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी मौखिक बातचीत से काम चल सकता है। भाई व्यक्तिगत जीवन में तो मौखिक आपस में अपन मुंह से जो बात करते हैं उससे काम चल सकता है, लेकिन प्रशासन तथा व्यवसाय आदि में ऐसा संभव नहीं है। कार्यालयों में काम की मात्रा अधिक होती है तथा अधिकारी भी बदलते रहते हैं, इसलिए रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता पड़ती है। किसी संस्था या कार्यालय में कोई निर्णय किन परिस्थितियों में तथा किस आधार पर लिया जाता है, तत्संबंधी तथा आदेश जारी किए गए हैं, किस बात की मंजूरी दी गई है, क्या शर्तें हुई हैं, इन सब का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। इसलिए टिप्पण लेखन का बहुत महत्व होता है। फाइल पर टिप्पण कौन प्रारंभ करता है? आवर्तियों और दूसरे मामलों को निपटाने के लिए सहायक फाइल पर टिप्पण लिखता है। इसमें निम्नलिखित बातें होती है। मामले से संबंधित पिछले कागज पत्रों का सार। विचाराधीन मुद्दों का विवरण। आवर्ती या प्रशासनिक मामले पर कार्रवाई का सुझाव। फाइल पर टिप्पण लिखने के बाद टिप्पण के नीचे बाईं ओर सहायक तारीख के साथ आद्याक्षर छोटे हस्ताक्षर करता है। आद्याक्षर का मतलब छोटे हस्ताक्षर। इसके बाद वह फाइल को अनुमोदन के लिए अधीक्षक या अनुभव अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है। टिप्पण भाग तथा पत्राचार भाग क्या होते हैं? इसका उत्तर है, सरकारी कार्यालयों में सभी कामकाज कागजों पर होता है। किसी एक व्यक्ति अथवा विषय संबंधित कागजात एक स्थान पर रखे जाते हैं, उसे ही फाइल कहते हैं। फाइल पर टिप्पण लिखने के तरीके को समझने के लिए हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि फाइल कैसे तैयार होती है। फाइल के मुख्यतः दो भाग होते हैं, पहला टिप्पण भाग और दूसरा पत्राचार भाग, जिसे कच्चे रूप में प्रारूपण भी कहा जाता है। टिप्पण हाशिएदार कागज यानी हरी नोट शीट पर लिखी जाती है। टिप्पण भाग को फाइल के बाईं ओर नत्थी करके रखा जाता है। पत्राचार भाग को फाइल के अंदर होता है, जिससे बाहर से आए पत्र या आवती को रखा जाता है। पत्राचार भाग में बाहर से आए पत्रों और उनके उत्तरों के कार्यालयों में प्रतियां रखी जाती है। टिप्पण भाग में सहायक और अधिकारी के बीच विचार विमर्श होता है। स्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। प्रशासनिक मामलों को निपटान किया जाता है। विभिन्न मामलों पर लिए गए निर्णय फाइलों में सुरक्षित रहते हैं, जिनका उपयोग भविष्य में मिलते जुलते मामलों में समान निर्णय लेने के लिए किया जाता है। मंत्रालय के उप सचिव को एक पत्र मिला है, जिसमें कार्यालय के कर्मचारियों की कुल संख्या मांगी गई है, जिसकी जानकारी देते हुए अपने उच्च अधिकारी को एक टिप्पण लिखिए। इसका उत्तर है, देखो, क्रम संख्या, आवती और यहाँ पृष्ठ संख्या। पत्राचार मंत्रालय के उप सचिव द्वारा पत्रानुसार कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी की कुल संख्या की जानकारी चाही गई है। कार्यालय में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या है। अध्यक्षर दिनांक सहित, यहाँ पे अध्यक्षर होगा, यहाँ पे संख्या आ जाएगी, नीचे सहायक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। प्रारूपण किसे कहते हैं? इसके मुख्य 5 विशेषताएं उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। कार्यालयों में पत्र के माध्यम से ही कार्रवाई की जाती है। प्रारूपण का तात्पर्य है किसी भी पत्र के उत्तर का एक अच्छा रूप तैयार करना, अर्थात यदि किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त होता है तो उत्तर देने के लिए पत्र का एक मसौदा अर्थात कच्चा रूप तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी कार्यालय में कोई पत्र सहायक अथवा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तब उस पर उच्च अधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है।
अनुमोदन के पूर्व तैयार पत्र को प्रारूप या मसौदा कहा जाता है और अनुमोदन के बाद वह पत्र बन जाता है। प्रारूपण की 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रारूप तैयार करते समय पत्राचार के विभिन्न रूपों की जानकारी आवश्यक है। प्रारूप अपने में पूर्ण तथा पूर्णतः विषय पर आधारित हो। प्रारूप तैयार करते समय क्रमबद्ध ढंग से विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाए। संदर्भ रहित बातों से बचा जाए। यदि पत्र का उत्तर दिया जा रहा हो तो वह समुचित तथा सटीक होना चाहिए। तथ्यात्मक सरकारी कामकाज में ज़रूरी है। एक छोटी सी भूल भी बड़ी महंगी पड़ सकती है। प्रारूप की भाषा पक्षपात से मुक्त, शिष्ट, स्पष्ट, सरल और सहज हो। देखो प्रश्न नंबर 6। एक कर्मचारी ने अपनी पदोन्नति के लिए आवेदन किया है। उसके आवेदन का उत्तर देने के लिए एक पत्र का प्रयोग प्रारूप तैयार कीजिए। देखें उत्तर, इसकी संख्या आ गई। सचिवालय, निर्देश प्रशासन, दिनांक 1/4/2024, ये राजस्थान सरकार जयपुर। देखो इसमें लिखा गया, प्रिय श्री हेमंत जी, आपने जो पदोन्नति के लिए आवेदन किया था उस पर कार्रवाई जारी है। कुछ ही दिनों में पदोन्नति की सूची जारी होने वाली है। इसके लिए आप अपने मूल दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ ही नियुक्त प्रमाण पत्र की छाया प्रति इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाएं, जिससे आपका नाम पदोन्नति सूची में शामिल किया जा सके। ये इसका प्रारूप तैयार हो गया। ये नीचे आपका इतेशी या जो भी होगा वो आ जाएगा और उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो मित्रों इस तरह आपका ये पाठ पूरा होता है। इसके अंदर आपको पत्र के बारे में भी पूछ सकते हैं कि भाई पत्र किस लेवल पे लिखना है और कैसे लिखना है। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे फिर अनुरोध है कि जिनने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।